जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का जो सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हुए चलेंगे और आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 25 क्वेश्चन को आज हम लोग डील करेंगे। और जो भी एग्जामिनेशन में जैसे कि एसएससी, सीबीआई, यूपीएससी, बीपीएससी वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आज उसी तरह के क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। आसानी से समझेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप रेडी हैं? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का क्वेश्चन का। लेट्स स्टार्ट। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं जो आरआरबी में पूछा गया है। ठीक है, तो किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका एलसीएम जो है आपको निकालना है 24, 36 और 40 का। तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग सीखे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि यहाँ क्या होगा 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 1। उसके बाद 36 को करेंगे क्या 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कितना हो गया आपका, ये हो गया 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2। अब 40 को देखेंगे हम लोग, तो 40 को कैसे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो आप चाहेंगे जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आता है, नहीं कर पा रहे, तो वो ऐसा भी करके कर सकते हैं। 2 फिर यहाँ पे 20 फिर 2 फिर 10 फिर 2 यहाँ पे 5 फिर 5 यहाँ पे 1, इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर नहीं आता है तो, अगर आता है तोड़ सकते हो तो आप आसानी से नॉर्मली तोड़ लीजिए। यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 1। तो एलसीएम तो हम लोग का निकल गया, आसानी से आप चेक भी कर सकते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, इसका मतलब 2 पे पावर 3 है सब में, तो यहाँ पे क्या 2 पावर 2 है, यहाँ पे 2 पावर 3 है। तो सबसे ज़्यादा पावर किसका है, 2 पे पावर 3 जो है सबसे बड़ा पावर में है, यानी कि 2 का पावर जिसका सबसे बड़ा होगा उसी को हम लोग क्या करेंगे कलेक्ट करके यहाँ लिख देंगे। तो 2 पे पावर 3 सबसे बड़ा है 2 का पावर में। अब उसके बाद क्या बचा 3 में देखेंगे, तो 3 पे पावर सबसे ज़्यादा किस में है, तो 3 पावर 2 ज़्यादा है यहाँ पे, है ना, ये वाला। तो क्या करेंगे 3 पावर 2 और कुछ बचा 5 एक्स्ट्रा, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे लिख लेंगे, यानी कि 8 इंटू 5 इंटू 9। तो कितना हो गया 8 5 जब 40, यानी 8 5 40 और 40 को 9 से करेंगे कितना हो जाएगा, ठीक है 360। इसका मतलब क्या है आपका आंसर, इसको अच्छे से हम लोग लिख देते हैं 360। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ये ऑप्शन सी, ये आपका आंसर हो गया। तो एक बात जान लीजिए कि आप उसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाए कि मेरा आंसर इसमें से कौन सा है और आप टिक आउट कर लेंगे। लेकिन अगर हम क्वेश्चन बनवा रहे हैं तो आप जल्दी से बना के आप कमेंट में भी बता सकते हैं और अपना संख्या देख लीजिएगा कि आप कितना जल्दी बना पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी आरआरबी में पूछा गया है, उसको चेक करेंगे कि क्या हमारा आंसर सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 66 को लीजिए 2 इंटू 3 इंटू 11, यानी कि यहाँ 2 पे पावर 1 3 पे पावर 1 और यहाँ पे 11 पे पावर भी 1। अगर इसका ले 75 का ले तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप कर सकते हैं 5 इंटू 3। ठीक है, तो 5 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 1। फिर अगला देखेंगे हम लोग 130 है, तो 130 को भी लेंगे हम लोग इस तरह से और लिखेंगे 2 इंटू 5 लेंगे ऊपर से, यहाँ पे क्या हो जाएगा 13। ठीक है, तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके, तब आप ऐसा लिख सकते हैं 130 जैसे मान के चलिए यहाँ पे, तो 2 से कितना 65 फिर 5 से कितना यहाँ पे 13, तो यहाँ पे भी है 2 5 13 आया है हमारा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 1 5 पे पावर 1 और 13 पे पावर भी 1। तो अब एलसीएम हम लोग का आराम से निकल गया। देखिए एलसीएम के लिए क्या करेंगे हम लोग, कॉमन क्या लेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि पावर कितना है। ठीक है, तो पावर सबसे बड़ा पावर 2 का कितना है पूरा में, तो 2 का पावर 1 इन 2 लेंगे और 3 का पावर कितना है, तो 3 का पावर भी क्या है एक ही है, तो वो ले लिए हम लोग। उसके बाद और क्या है यहाँ पे, तो 5 पे पावर क्या है 2 इसमें है, फिर उसके बाद 11, उसके बाद 13। तो इस तरह से आप नंबर ले लिए, तो इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो आपका नंबर हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 2 6 इंटू 25 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 को 13 से करें तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 13 को 11 से करें तो क्या आ जाएगा आपका 13 इंटू 13 ले लिए आपका यहाँ पे, 13 को 11 करेंगे 3 4 1, यानी कि 1 4 3। 13 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो हम लोग का क्या आ गया, ये आंसर आ गया। तो उसको आप चाहेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा 21450, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा।
ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अब इतना बड़ा मल्टीप्लाई है तो आपको मल्टीप्लिकेशन थोड़ा इजी होना चाहिए, आसानी से आपको आना चाहिए, तब जाके आप इस तरह का मैथ्स को बना सकते हैं। क्योंकि पहले ही बताएं कि आपको मल्टीप्लिकेशन डिवाइड ये सब आसानी से आना चाहिए, वरना क्या है कि सब जीरो हो जाने वाला है। मैथ का बेसिक बहुत जरूरी है, इसीलिए आपको मल्टीप्लाई, स्क्वायर ये सभी को सीखना बहुत जरूरी है। तब तक हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी आपको एलसीएम ही निकालना है, काफी इजी है एलसीएम निकालना। आपको पहले ही बताया कि 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3 मतलब 3 का स्क्वायर। 30 का क्या लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 3, यानी कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 2 पे पावर 1, 5 पे पावर 1 और 3 पे पावर भी 1। हम लोग 27 को लेंगे तो 27 क्या करेंगे 27 को 3 इंटू 3 मतलब कि 3 का पावर 3 हो जाएगा। और 15 को अगर ले लें हम लोग तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 ले लेंगे कि 3 पावर 1 और 5 पे पावर 1। तो एलसीएम निकालने के लिए फास्टली देखते हैं हम लोग एलसीएम किस तरह से देखेंगे निकालेंगे। पावर सबसे ज़्यादा 3 का कितना है, तो 3 का पहले तो सब में 3 है या नहीं वो देख लिए, नहीं भी है तो पहले 3 का पावर सबसे ज़्यादा किस में है, तो 3 पे पावर 3 इसको लिख दिए हम लोग। उसके बाद यहाँ पे क्या है 2 है तो 2 का पावर खोजिए, तो 2 कहीं है ही नहीं, इसका मतलब 2 का पावर 1 को भी लिख देंगे, नहीं है तो भी लिख देंगे, अगर है तो सबसे ज़्यादा पावर जिसका है वो लेंगे हम लोग। अब क्या करेंगे फिर 5 चेक करिए तो 5 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो 5 पे पावर 1 ही है सबसे बड़ा। अब क्या लेंगे हम लोग, कुछ और बचा क्या, नहीं कुछ और बचा ही नहीं, 3 ले लिए 5 ले लिए बाकी सब तो ले ही लिए। तो चलिए मल्टीप्लाई करके ले आते हैं यहाँ पे 27 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा आपका 5 टू जा 10। तो ये तो तुरंत दिख रहा ना आंसर आपको, कौन सा ये वाला, क्यों देखिए 270। तो ऐसा नहीं कि हम लोग आंसर लिखेंगे फिर टिक आउट करेंगे, वहाँ तो को बनाना होता है आपको। अगर लग गया यहीं बनाते बनाते समझ में आ गया कि आंसर हो गया, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे टिक आउट करके अगले क्वेश्चन में चले जाएंगे। तो अभी भी हम लोग भी चले जाते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में, थर्ड तक हो गया। चलिए अब हम लोग को मजा आने वाला है क्योंकि हम लोग को क्या मिल गया एलसीएम के बाद एचसीएफ मिल गया, और एचसीएफ को हम लोग आसानी से निकालना सीख चुके हैं पहले ही। तो चलिए देखते हैं 36 और 84 का एचसीएफ क्या होगा। तो तुरंत अगर देखना है तो 36 को लिखेंगे 12 इंटू 3 और इसको क्या करेंगे 84 को क्या लिखेंगे 12 इंटू 7। ऐसे और भी फैक्टराइज कर सकते थे, बट आपको अगर टेबल याद है तो आप आसानी से देख लेंगे। और दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है 12, यानी कि आंसर मेरा क्या हो गया 12। तो बहुत टाइम नहीं लगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन चल जाता है ना, बहुत जल्दी जल्दी बनाना है, 25 क्वेश्चन बनाना हम लोग को। ये हम लोग क्या करते हैं 5वां क्वेश्चन देखते हैं, और 5वां क्वेश्चन पूछा कहाँ गया है बीपीएससी का एग्जाम में पूछा गया है। और आपको बता दें कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है थोड़ा टफ लेवल के एग्जाम में भी पूछा जाता ही है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपको ये सारा, इसका आंसर इसमें से कौन सा होगा ये आपको क्या करना है देखना है जल्दी से। लेकिन ऐसे आपको बता दें कि इस तरह का क्वेश्चन क्या करते हैं हम लोग, ऊपर वाला का एलसीएम पूछा ना तो ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे वाला का क्या करेंगे एचसीएफ ले लेंगे। तो चलिए एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम तो कॉमन है, ठीक है कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं फैक्टराइज करने के लिए, तो क्या करेंगे 5 इंटू 7 इंटू 8। और नीचे वाला क्या करेंगे हम लोग, नीचे वाला का क्या करेंगे एचसीएफ लेंगे। तो नीचे वाला एचसीएफ क्या है देखिए, तो एचसीएफ ऑफ ये सारा, तो उसमें कॉमन तो कुछ है ही नहीं, इसका डायरेक्ट हम लिख देंगे 1 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा, तो 8 × 40 और 40 को 7 से करें तो कितना हो जाता है 7 × 28 यानी कि 280। ये भी बहुत जल्दी निकल गया ना आंसर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया डी आंसर हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा हम लोग कितना जल्दी बना लिए। हम लोग चाहते तो ऐसे मुड़ के ही बना सकते थे, इसको इजी था। तो आप इस तरह क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं अगर आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड वाइड जो भी है अगर इजी है तो आपको आसानी से आता है तो ठीक है। तो ये समझ में आ रहा, तो आप जा करके हमारा जो वीडियो है पार्ट 1 पार्ट 2 उसको भी देखिए तो आपको समझ में आएगा कि इस तरह का क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन छठा में चलते हैं, ठीक है। तो छठा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं कि इसका एचसीएफ निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो एचसीएफ हम लोग के लिए बहुत ईजी होता है एलसीएम से, क्योंकि उसमें कम मल्टीप्लाई करना पड़ता है। चलिए हम लोग देखते हैं 18 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू, ठीक है 3 इंटू 3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, थोड़ी इसको तो वो पावर में लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि एलसीएम निकालना है नहीं एचसीएफ निकालना है। चलिए 42 में देखते हैं हम लोग क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लें 14 इंटू 3, और भी लिख सकते हैं इसको हम तोड़ सकते थे 2 इंटू 7 में। चलिए लिख देते हैं, तो फिर बोलेंगे कि छोटा में तो तोड़े ही नहीं, ठीक है क्योंकि हम लोग कॉमन भी लेना होता है। चलिए 102 का देखते हैं, तो 102 का क्या हो जाएगा। तो अगर आपको ये बड़ा नंबर तोड़ना नहीं आता तो पहले बताएं कि आपको उस तरह का एलसीएम देके बना सकते हैं 102 का। तो 2 से कितना 51 और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 3 से 17 है ना, तो 17 × 51, 51 को 2 से करेंगे तो 102 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 17। तो आप आसानी से देख लीजिए कॉमन क्या आ गया, तीनों में 2 और तीनों में 3, और कुछ है क्या नहीं है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये आपको तुरंत पता चल गया होगा कौन सा ये आंसर हो गया, ठीक है।
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आइए हम लोग 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एचसीएफ पूछा गया आरआरबी में। तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे हम लोग तीनों नंबर पर लिख लिए, इसको फैक्टराइज करते हैं हम लोग कि 42 को क्या करेंगे 2 इंटू 7 इंटू 3, इसका क्या करेंगे, ठीक है 3 इंटू 7, इसका क्या करेंगे 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5। तो इस तरह से हम लोग कर दिए। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, तो वो कॉमन एक ही चीज दिख रहा है इसमें, क्या 7 है ना, सब में कॉमन क्या है, तो हम लोग जलेबी और रोसेस को लेकर चले गए, कॉमन क्या मिल गया हमको HCF 7। तो उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको आसानी समझ में आ गया होगा। फिर से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं, जल्दी चलना है क्योंकि 25 क्वेश्चन पढ़ना है हम लोग को, ठीक है चलिए जल्दी। आइए हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन है जो फ्रैक्शन में दिया हुआ, डिवाइड में दिया हुआ है, और आपको पहले ही बताएं कि इसको कैसे बनाना होता है। जब एलसीएम पूछा तो ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे वाला का एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाला का एचसीएफ, नीचे वाला का एलसीएम। तो फिलहाल तो एलसीएम पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, ऊपर वाला में क्या है 3, 6 और 8, तो ऊपर वाला का एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग। 3 से 1, 2 और यहाँ 8, फिर यहाँ 2 से क्या कर देंगे, तो ये 1 और यहाँ पे 4, तो यहाँ पे क्या 4 दूना 8 और 24, क्या आ गया 34। तो उतना लंबा चौड़ा प्रोसेस देने की जरूरत नहीं है, हम लोग आंसर निकाल लिए। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला का एलसीएम कितना है 24, नीचे लगा एचसीएफ क्या है, सब में कॉमन क्या मिलेगा 1, क्योंकि सब अलग अलग नंबर है, कोई कॉमन कट ही नहीं रहा। तो इसका आंसर क्या हो गया था 24। ऐसे भी चेक कर सकते थे आप। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा बड़ा बड़ा डिजिट है, तो थोड़ा सा उसको हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो चलिए 216 का करते हैं हम लोग। 216 में क्या हो जाएगा, 2 से 108, फिर 2 से 54, फिर 2 से 27, और आपको पता है 27 का 3 से 9 है, 3 से 3 है ना, 3 से 1। तो क्या करेंगे 216 को हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 3, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3। तो हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं, पावर ओवर लिखने का हमको कोई जरूरत नहीं है। फिर हम लोग क्या करेंगे 288 को लिखेंगे। 288 को कैसे लिखेंगे, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 288, तो 2 यहाँ से क्या हो जाएगा 144, फिर 2, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 7, 2, फिर 2 से क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 36, फिर आपका 2 से क्या हो जाएगा 18, ठीक है। उसके बाद फिर 2 से क्या होगा आपका 9, यहाँ पे 3 होगा ना। तो यहाँ पे देख लेंगे हम लोग क्या करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम लोग 5 बार ले लिए, बचा क्या 3 इंटू 3। चलिए अब बात करते हैं हम लोग 720 का। तो 720 का क्या करेंगे हम लोग, पहले तो क्या करेंगे 2 इंटू 5, ठीक है, क्या हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे। 2 इंटू 5 ले लिए, 10 हो गया। अब 72 का लिख देते हैं। तो 72 को क्या करेंगे, यहाँ से 2, ये वाला ध्यान देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, गौर करें तो हो जाए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। क्यों, 9 दूना 18, 18 चौक 72, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 720 आ जाएगा। तो आप ऐसे दिमाग में कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अब देखिए कॉमन क्या है इसमें, कॉमन 2, इसमें 5 तो है नहीं, तो 5 कॉमन आएगा नहीं। फिर 2 मिल गया हमको कॉमन, है ना, तो 2, फिर 2 मिल गया कॉमन हमको, है ना, तो 2, फिर कुछ मिल रहा है कॉमन, अब मिलेगा 3, तो 3 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 हम लोग ले ही लेंगे, 3 इंटू 3। तो अब देख लीजिए कि आपका इससे क्या हो गया। तो यहाँ पे 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा कितना 72। ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या, हमको तो दिख गया भाई ऑप्शन नंबर सी, और इसका भी आंसर हम लोग ऐसे ही चुटकी से निकाल लिए। ठीक है, थोड़ा सा आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए। अब बात है कि हम इतना धीरे धीरे बता रहे हैं आप, ठीक, आप चाहें तो फास्ट भी कर सकते हैं, फास्ट करेंगे स्पीड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो कॉमन लेने में आसानी पड़ेगा, और आपका एचसीएफ इतना बड़ा बड़ा नंबर का भी निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है काफी इजी है, अगर गौर से आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन आसानी से बनाने में समझ में आ गया। ये इंश्योरेंस वाला एक एग्जाम था, उसमें पूछा गया था ऐसे LIC और या फिर असिस्टेंट एग्जामिनेशन जो होता है इंश्योरेंस का। तो आप देखिए ध्यान से कि ये काफी इजी क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन दिया है चारों आपको, और आपको बताना है कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो आपको बताए थे कि एलसीएम जो अगर निकालना होता है ऐसा वाला का, तो ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ। तो एचसीएफ का मतलब क्या होगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो यहाँ तो ऐसे ही दिख रहा है ना आपको, सब छोटा नंबर कौन है 3, इससे आपको ज्यादा कॉमन क्या आ सकता है, इसका मतलब नीचे क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। देखिए हम ज्यादा डिटेल नहीं जा रहे हैं। ऊपर क्या होगा, तो यहाँ पे ऊपर का एलसीएम होगा 5, 2 और 4 का, तो 2 का कॉमन क्या हो गया 4 हो गया। आप देख लीजिए तो फिर बोलेंगे कि समझ नहीं आया सर, ऊपर ऊपर बता दिए। तो 2 से देखेंगे हम लोग, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 2 से, चलिए कुछ नहीं लेना ही नहीं क्योंकि है ही नहीं।
तो 5 टू जा 10, 10 टू जा 20, यानी ऊपर क्या हो जाएगा 20, नीचे 3, तो एलसीएम ऐसा हम लोगों का मिल गया। आंसर क्या हो जाएगा बी। इजी था, आप समझ सकते हैं। अगर ध्यान दीजिएगा तो आपको ऊपर वाला एलसीएम नीचे वाला एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आसानी से ये आंसर मिल गया। ठीक है, तो आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं और इसमें हम लोग को पूछा जा रहा है HCF। अब HCF है थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का दे दिया है क्वेश्चन, SSC का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको फ्रैक्शन को तोड़ दे। तो यहाँ पे 8 चौका 32, 32 और 3 35, 35/8 हो गया। यहाँ पे क्या करें 2 2 4 1 5/2 हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया 24 1 25/4 हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम पहले क्या करेंगे, एचसीएफ पूछा ना, तो नीचे वाला का एलसीएम ऊपर वाला का एचसीएफ लेंगे। तो एचसीएफ तो ऐसे ही देख के समझ में आ रहा है कि ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, ज़्यादातर 5 आ रहा। अब देखिए तो 5 तो 2 को 3 में दिया है, 3 ऑप्शन में दिया है, तो ऊपर 5 नीचे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम निकाल लीजिए, ज़्यादा डाउट है तो आपको 8 2 और 4 का 2 4 2 और यहाँ पे इसका 2 से 2 फिर यहाँ पे 1, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो ऊपर नीचे क्या करेंगे हम लोग 8 लिखेंगे। तो ऑप्शन क्या हमारा बी वाला आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपको आंसर मिल रहा है। क्या किए हम लोग, ऊपर वाला का क्या किए हम लोग एचसीएफ और नीचे वाला का क्या किए एलसीएम निकालें। अब क्या करेंगे, ऊपर का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो छोटा छोटा एचसीएफ कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, अब जाके पहले वाला वीडियो में देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में मतलब ऐसे करके बन जाएगा क्वेश्चन ये। देखिए यहाँ पे पूछा है हमको कि एलसीएम 4 पे पावर 7, 4 पे पावर 5, 4 पे पावर 6, 4 पे पावर 4, ये पूछा गया है एलआईसी वाला क्वेश्चन में। ऑप्शन दे दिया आपका ये चारों जो आपको दिख रहा है। अब इतना हमको देखना है ना कि अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए आपको, सब में सेम 4 है बेस, और इसमें पावर इसका सबसे ज़्यादा होगा ना, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। सबसे पावर ज़्यादा किसका है, किसका, तो आपका आंसर क्या हो गया ये। हम कुछ नहीं किए भाई, बनाए नहीं, हम डायरेक्ट आपको आंसर बता दिए। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो डायरेक्ट आंसर ऐसे ही बताइएगा। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 13 में थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी आप समझिए, बहुत ही आसान है, बस इसमें उल्टा हो जाएगा आपका, क्योंकि इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 5 पे पावर -11, 5 पे पावर -9, 5 पे पावर -16, 5 पे पावर -10। पावर माइनस में है तो आपको पता होगा कि जो माइनस में होता है, जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है। तो हमको पहले एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ में सबसे छोटा कौन सा होगा पावर, सबसे छोटा पावर जिसका सबसे छोटा बड़ा पावर है माइनस में, वही सबसे छोटा पावर होगा। ध्यान से समझिए कि जो माइनस में सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, और जो माइनस में सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है। पावर अगर निगेटिव रहा तो सबसे बड़ा पावर कौन सा है -16, 5 पावर -16। तो ये एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि पावर भले ही बड़ा है माइनस में, लेकिन उसका वैल्यू क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। अगर हम लोग एलसीएम का बात करें तो एलसीएम में क्या हो जाएगा कि अगर पावर सबसे छोटा है, ठीक है, तो वो क्या हो सबसे बड़ा हो जाता है। तो पावर सबसे छोटा कौन सा है, माइनस में 9, लेकिन वैल्यू से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करें 5 पे पावर -9, तो हमारा एचसीएफ ये हो गया और एलसीएम ये हो गया। जहाँ मिल जाए आपको एचसीएफ एलसीएम, तो हम लोग पहले एचसीएफ पूछा है तो पहले आंसर एचसीएफ का होगा, और फिर एलसीएम पूछा है तो फिर आंसर क्या होगा, एलसीएम इसका होगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, एचसीएफ ये और एलसीएम ये होगा। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला में। भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ठीक है, ये एलआईसी में पूछा गया, ये भी क्वेश्चन था। और आपको बता दें कि वो एलसीएम में जिसका पावर सबसे ज़्यादा था, बड़ा था, उसका हम लोग आंसर ले लिए एलसीएम में। ये एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन क्या होता है, इसमें जो सबसे छोटा पावर होगा ना, वही आपका आंसर होगा। सबसे छोटा पावर किसका है, 7 पावर 5, ये आपका आंसर ये हो गया। देखिए फिर कुछ नहीं किए, हम डायरेक्ट आपको आंसर बता दिए। यानी कि आपको समझ में आ रहा है कि जिसका पावर सबसे छोटा होगा वो एचसीएफ हो जाएगा अगर इस तरह क्वेश्चन दिया तो, और जिसका पावर सबसे बड़ा होगा वो एलसीएम हो जाएगा अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया तो। अगर इसमें एलसीएम पूछ दिए तो क्या बताइएगा आप, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा। ऐसा मत बोल दीजिएगा कि क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, मतलब बता दिए। चले आ गए हम लोग कौन सा क्वेश्चन में, 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि आपको इसका एलसीएम निकालना है। अब डेसिमल वाला है तो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा। तो सबसे ज़्यादा देखिए कि पावर जो डेसिमल है वो कितने नंबर के बाद है। तो देखिए यहाँ पे 1 नंबर के बाद यहाँ 2, यहाँ पे 1, फिर यहाँ 1, यहाँ पे 3। जो 3 अंक का जो नंबर के बाद जो अगर डेसिमल दिया हुआ है तो उसका क्या करेंगे हम लोग, भाई अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 3 है तो 3 जीरो वाला से मल्टीप्लाई कर दिए 144। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से कितना आ जाएगा, इसका जो 144। इसी तरह सबको करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा का 7.2 को अगर 1000 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 7200। इसी तरह से अगर 36 को कर देंगे तो
3.6 को 1000 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 3600। इसी तरह से 18 यानी कि 0.18 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 से करेंगे तो इसका जाएगा 180, है ना। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 9 को करिए, 0.9 को 1000 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 900 हो जाएगा। तो इसी का सारा का अब हम लोग क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई किए 1000 से तो लास्ट में क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड भी कर देंगे। तो एलसीएम आप निकाल लीजिए इसका, है ना। क्या करेंगे, 144 7200 3600 और यहाँ पे 180, यहाँ पे 900। देखिए हम लोग एलसीएम चाहेंगे तो इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे इसका आंसर क्या आएगा, इसका जो एलसीएम है उसका एलसीएम आएगा आपका 7200, ठीक है। आप निकालेंगे इस तरह से करके तो आपका आंसर क्या आएगा, ये 7200 और उसका 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किए थे तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, 3 अंक के बाद डेसिमल देंगे, 7.2 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आप चाहेंगे तो एलसीएम निकाल के इस तरह से चेक कर सकते हैं और इसको डिवाइड करेंगे। हम बता क्या रहे थे कि अगर डेसिमल वाला हो तो आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। ये हम लोग इस तरह का एचसीएफ भी देखते हैं, ये भी डेसिमल में है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। खाली ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 2 अंक के बाद डेसिमल सबसे ज़्यादा वाला है, क्योंकि यहाँ 1 अंक के बाद है, यहाँ 2 अंक के बाद, फिर यहाँ 1 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद जो है वो ज़्यादा है। यानी कि क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई सबको करेंगे, किसको किसको, जो 3 नंबर दिया हुआ 2.4 × 40, इसको भी करेंगे 0.36, तो इसको भी कर देंगे, यहाँ पे 36 हो जाएगा। इसको भी कर देंगे 7.2 यानी कि यहाँ 720 हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं लोग, लेते हैं उस तरह से हम लोग। तो यहाँ क्या करेंगे, 240 को क्या करेंगे, 2 × 12 × 100 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो यहाँ पे जो भी आया उसको क्या करेंगे, फिर फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 5। इसके बाद क्या करेंगे, 36 को, 36 तो बहुत आसान है, 2, फिर आपका क्या हो जाएगा, 12 × 3 = 36 ना, तो 3 × 12, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, 72 को 720 है, तो क्या करेंगे हम लोग, 2 × 2 × 3 × 12, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, अब देख लीजिए, यहाँ पे आप क्या बात किया, 36, 36 दूना 72, 72 दूना जो भी हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई, 72 दूना कितना हो जाएगा, 144, 144 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 720, यानी कि ये आपका आ जाएगा। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, तो कॉमन आपका सब में क्या मिल रहा है, 12 ना, इधर से देख लीजिए ये 12, तो एचसीएफ हमारा क्या होना चाहिए था, 12 होना चाहिए था, बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हम लोग क्या किए थे, 100 से मल्टीप्लाई किए थे, तो यहाँ भी 100 से क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.12। देख लीजिए, तो ये आंसर नहीं लग रहा क्या, देख रहे होंगे आप। तो इसका मतलब 16 वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट था हम लोग, लेकिन आंसर हम लोग को सटीक मिला। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, ठीक है। तो अभी चेक करिए बना के, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। ये भी बहुत डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, जो कि हम लोग रेगुलर बना रहे थे, वैसा क्वेश्चन है नहीं। ये पूछा भी गया था, कहाँ पता है, बीपीएससी का कोई एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए इसको भी हम लोग आसानी से देखेंगे कि कैसे बना सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आप बनाए नहीं होंगे, मतलब मैं नहीं बताया हूँ आपको। तो चलिए देख लेते हैं आगे। तो इसमें क्या होगा कि एलसीएम क्या होता है ना, जो हाईएस्ट जो होता है, तो चलिए देख लेते हैं ना, 10a² bc, ठीक है ना। यहाँ पे देख लिए, तो हम लोग उसको क्या करें, डायरेक्ट तोड़ ही देते हैं ना, ठीक रहेगा। क्या करें, 2 × 5 a² b और c, इसका भी कर दे 15 abc² में क्या करेंगे यहाँ पे, तो 3 × 5 यहाँ a × b × c का स्क्वायर। नंबर 3 वाला में क्या करते हैं, 20a² b² c है, तो आप देख लीजिए आराम से, देखिए तोड़िए यहाँ पे, 2 × 2 × 5, ठीक है, और इंटू क्या करेंगे, a² b² और c। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे कि हमको एलसीएम निकालना, तो जो पावर ज़्यादा होगा उसको हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पावर किसका किसका ज़्यादा है, तो सब में क्या है, ये तो 5 है, तो 5 को हम लोग पहले ले लिए, ठीक है। 5 सब में था तो सबको ले लिए। अब 2 सब में नहीं है, तो 2 को हम लोग सबसे ज़्यादा पावर किसका है, 2 पे पावर 2 है ना, 2 है ना यहाँ पे, उसको ले लिए। अब 3 सब में है क्या, नहीं है, तो 3 नहीं है तो भी लेंगे ना, क्योंकि एलसीएम है। एलसीएम तो है नहीं कि हमको कॉमन ही सब में चाहिए। अब क्या बचा हमारा, पावर सबका ज़्यादा क्या होता है, a का स्क्वायर इसमें ज़्यादा है, b का स्क्वायर इसमें ज़्यादा है, तो ऐसे ही पता चल जाता है c का स्क्वायर है, यानी कि जिसका इसका पावर ज़्यादा था उसको हम लोग ले लिए। मल्टीप्लाई करके चेक करिए कहीं सच में हम लोग सही है कि नहीं हम लोग का आंसर।
यहाँ क्या हो जाएगा 5 दूना 10, है ना, 5 को 20, 20 किया 60, 60 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। लगता तो है कहीं ना कहीं शकल मिल गया इसका, कहाँ मिल गया भाई, यहाँ पर डी में। तो इसका आपका आंसर हो गया डी, मिला लीजिए। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन बना करके। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 18 भी अलजेब्रिक से रिलेटेड है, लेकिन है क्या आपका एलसीएम। अब एलसीएम ऐसा पूछ भी देता है, ये एग्जाम आरआरबी का एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये हम लोग चेक करते हैं पहले इसका, तो ये दोनों का एलसीएम निकालना है। तो इसको जैसा था हम वैसा क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, है ना, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला अभी फिलहाल नहीं है। चलिए उसका देखते हैं हम लोग। उसका हो जाता है एक्स माइनस वाई और फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे कि हम लोग एलसीएम क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है पहले तो उसको लिख देते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है, ये है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब जो कॉमन नहीं होता है, जो बचा होता है, उसको हम लोग लिख देते हैं, उसको लिखते हैं एक्स माइनस वाई में। तो ये पता है किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसका है, अभी तो लिखे ना हम लोग, ये फॉर्मूला इसका है। क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया आपको एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का फॉर्मूला ये। तो ये और ये दोनों सेम दिख रहा है ना आपको, मतलब फाइनली इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, इसी का फॉर्मूला है ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ध्यान से देखे होंगे तो, क्योंकि इसको हम लोग तोड़ दिए ऐसा, और ये पहले से था, दोनों में जो कॉमन था उसको लिख दिए, बचा क्या था, तो बचा ये था, इसको लिख दिए। अब फिर यही कैसा आ गया, इसी का तरह फॉर्मूला में, इसका फॉर्मूला क्या था, ये वाला। अब वीडियो को आगे पीछे करके देख लीजिए, समझ में आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 में चलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन काफी डिफरेंट है, आरआरबी का एग्जाम में पूछा गया है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे, 8 को लिखेंगे, 8 एक्स क्यूब माइनस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू एक्स, कॉमन दोनों में आएगा ना, तो इसको बाहर निकाल दिए हम लोग और लिखे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी 1, है ना, क्योंकि एक्स तो बाहर आ गया था। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, उसको लिखेंगे 4 एक्स क्यूब माइनस 1। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 को तो 4 ही रहने दिए, इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, जो कि अभी हम लोग लिखे थे, क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स और प्लस 1। ठीक है, ऐसा हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेना है, तो एलसीएम में जो दोनों में कॉमन है पहले उसको लिख लो। तो कॉमन कुछ दिख रहा है क्या, कॉमन कुछ है नहीं, ऐसे आप चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं तोड़ करके, और टूटता हम लोग का, इसको तोड़ देना, इसको तोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 था तो एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 में ये टूटेगा, क्योंकि आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो दोनों में कॉमन क्या है, एक्स माइनस 1 कॉमन है, ठीक है, और कुछ तो कॉमन है नहीं, तो जो अब कॉमन नहीं है उसको लिख दीजिए। क्या कॉमन नहीं है, हाँ चलिए 4 भी कॉमन था, 4 को भी लिख दिया, तो लिख सकते थे ना 4 इंटू 2। देखिए बीच बीच में तोड़ के लिख रहे तो परेशान मत होइए, क्योंकि हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। 4 4, ठीक है, कॉमन था, और ये दोनों कॉमन था, बाकी क्या बचा, जो बचा उसको लिख दीजिए। बचा 2, फिर बचा एक्स, फिर बचा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख दे तो बिल्कुल लिखेंगे, 4 2 जा 8, बच गया एक्स, यहाँ बच गया एक्स माइनस 1, और यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखिए तो इसका शकल किससे मिल रहा है, हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी से मिल रहा है, और आपको आंसर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग अगला क्वेश्चन फिर जाएंगे ना, क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी क्वेश्चन जो था बीपीएससी में पूछा गया है, और बीपीएससी का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है, थोड़ा सा देखने में लगता है कि टफ है। चलिए इसको तोड़ दें हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम लोग तोड़ते हैं आपका एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 में। क्यों भाई, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, हम कर ही देते हैं, क्योंकि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 को। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें आप देखेंगे कि ए स्क्वायर यानी कि एक्स को पहले ले लिए हम लोग, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको क्या कर देंगे कि 3x माइनस 3x और प्लस 9, ये फैक्टराइजेशन है, ये क्लास 9 में आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो गुणनखंडन का एक चैप्टर हम बना के इसमें जरूर डालेंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन आ गया, एक्स माइनस 3 बचा, माइनस 3 कॉमन आ गया, एक्स माइनस 3 बचा, यानी कि दोनों में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 3, यानी कि दोनों में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3। हमको क्या पूछा, HCF, दोनों में जो कॉमन होगा वो HCF होगा। कॉमन क्या है, ये और ये, तो आंसर कौन सा हो गया, देख लीजिए, ये ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 में चलते हैं।
इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन कितना देखने में थोड़ा टफ टाइप का लगता है, लेकिन ऐसा टफ है नहीं, क्योंकि हम लोग ए स्क्वायर माइनस वन को अगर तोड़ दें तो अब देखिए ए स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए प्लस बी यानी कि ए प्लस वन और ए माइनस वन। ठीक है, इसका तो क्लियर हो गया। ए क्यूब का क्या करेंगे, तो ए क्यूब और वन को भी लिख सकते हैं ना, वन का क्यूब, तो ए माइनस वन और एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए, ठीक है, और यहाँ पे प्लस वन। इसका हम लोग तोड़ दिए। अब लास्ट में क्या बचा हमारा, ऐसे तो आंसर समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि ऑलरेडी दो में कॉमन आ गया, तो तीसरा में कॉमन आएगा ही वो। ठीक है, फिर भी आप समझ लीजिए यहाँ पे और अब बना सकते हैं। यहाँ क्या करेंगे, 8a कॉमन ले लेंगे, बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस वन, इसको तोड़ दीजिए 8a, और यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस वन और a माइनस वन। ऑब्वियसली तीनों में कॉमन क्या है, ये और ये है ना, तो आंसर क्या, ऑप्शन बी। तो आपको क्वेश्चन नंबर 21 भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि बीपीएससी में पूछा गया था और थोड़ा सा डिफरेंट था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कुछ खास नहीं है, बस इसका याद रखिएगा कि जब सब कॉमन में ही है, मतलब नॉर्मल में ही है, तो उसको हम तोड़ेंगे नहीं कि ए प्लस बी का होल क्यूब में तोड़ दिया, ऐसा कुछ करना नहीं है। बस उसको हम लोग फैक्टर करेंगे 3x प्लस वाई का होल क्यूब, यानी कि 3 इंटू एक्स प्लस वाई, फिर एक्स प्लस वाई, फिर एक्स प्लस वाई, है ना, एक्स प्लस वाई। दूसरा का देखेंगे, यहाँ 9 दिया है और एक्स प्लस वाई का क्या क्या होल स्क्वायर दिया है, तो यहाँ क्या करेंगे 3 इंटू एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई। देखिए यहीं पे आंसर क्लियर हो गया हम लोग का, लेकिन फिर से आपको समझाना है तो आपको लेके चलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा 3 इंटू टू ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस वाई और ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस वाई। तो ऑब्वियसली तीनों में कॉमन क्या आ गया, 3 आ गया, और तीनों में कॉमन क्या आ गया, एक्स प्लस वाई आ गया। तो इसमें भी ज़्यादा आपको चर्चा करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। दिख रहा है, सर्कल मिल गया उससे, यानी कि आंसर वही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ये तो और इजी है, क्योंकि हम पहला जो हम लोग टर्म जो पार्ट 1 बताए थे एलसीएम एचसीएफ का, उसी में एक क्वेश्चन को क्लियर कर दिया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ और दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है। तो आंसर यहीं से तो मिल जाएगा हमको ना, क्योंकि दो नंबर क्या दिया है, एक्स और वाई, और बोल दिया कि एलसीएम कितना दिया हुआ है 8, यानी कि एलसीएम में क्या करेंगे, ए लिख देंगे, एचसीएफ निकालने बोला है, यानी एक्स वाई बाई ए लिख दें। चलिए एचसीएफ कर दें, और ये एक्स वाई बाई नीचे आ जाएगा ए, कहाँ है भाई एक्स वाई बाई ए, देखिए दोनों का शकल मिल रहा है, यानी कि आंसर क्या है, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 भी इससे पहले वाला क्वेश्चन पे जैसे डिपेंड कर रहा था, एक्स वाई वाला था, तो यहाँ पे 2 नंबर दे दिया है, दोनों नंबर, एक नंबर दिया है और एक नंबर पता नहीं है, हमको निकालना है। जनरली आपको ऐसे ही देगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू एक्स इंटू वाई, इस पर हमको पुट करना और निकालना है। ये ऑलरेडी होटल मैनेजमेंट वाला जो एग्जाम है उसमें पूछा है, ठीक है। तो आपको एचसीएफ पता है 16, सॉरी एचसीएफ पता है 160, एलसीएम पता है, हो गया, एलसीएम कितना 160 लिख दिए, एचसीएफ पता है हम लोग 16, एक नंबर हमको पता है 32 और एक नंबर हमको पता नहीं है। बात समझ में आ रहा, क्या कर रहे हैं हम लोग, एचसीएफ पता था तो लिख दिए, एलसीएम पता था तो वो भी लिख दिए, एक नंबर पता था, दूसरा नंबर पूछ रहा है, तो आसानी से काट दीजिए ना, 16 दूना 32 और 2 से काट देंगे कितना 80 बार में। अब आंसर लिखना पड़ेगा, क्या डायरेक्ट टिक आउट नहीं मार देंगे हम लोग, क्या आंसर बी, ऑप्शन बी जो था ये आंसर हो गया, क्योंकि दोनों का शकल मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए हम लोग आखिरी क्वेश्चन बनाते हैं 25, क्योंकि हम लोग 25 क्वेश्चन का सीरीज लेके चल रहे थे और इसमें मिक्स टाइप का जितना क्वेश्चन था वो पूछा है और हम आपको बता भी दिए हैं कि जो जो एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए एलसीएम इंटू एचसीएफ फटाक से बना लेते हैं, एक्स इंटू वाई, एलसीएम हमारा 2 2 5, एचसीएफ हमारा 5, एक नंबर 25, दूसरा नंबर पता नहीं, 5 से 5 बार में काट दिए, 5 से ये 45 बार में काट दिए, इसका आंसर सकल 45 से मिल रहा है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये 25 क्वेश्चन जो हम आपको बताएं अलग अलग एग्जामिनेशन में जो पूछा गया था आपको समझ में आया होगा। आप कमेंट में जरूर बताइए कि समझ में आया है कि नहीं आया है, और भी हम मेहनत करेंगे आपके लिए और भी ऐसा सीरीज लेकर के हम अभी आने वाले हैं, ताकि आपका एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छा से हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।